तो आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग धातु अधातु का ये लगभग पार्ट 4 वीडियो या फिर पार्ट 5 वीडियो होगा। ठीक है, जो भी होगा हम यहाँ पे बता रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। आइए, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आज के क्लास में आपको मैं बताने वाला हूँ खनिज अयस्क में अंतर तक बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो पहले आपको यहाँ पर समझाते हैं कि प्राकृतिक में धातु की उपस्थिति क्या होता है। दोस्तों, प्राकृतिक में तत्व या धातुओं की उपस्थिति जो होता है दो रूप में होता है। किस रूप में, कितने रूप में? दो रूप में होता है। दो रूप में, एक होता है मुक्त अवस्था होता है, एक होता है संयुक्त अवस्था होता है। यानी समझिए प्राकृतिक में धातु या तत्व कह सकते हैं। तो तत्व की संख्या टोटल है 118। तो उसकी उपस्थिति कैसे होगा? तो दो उपस्थिति होता है दो आधार पर। एक होता है मुक्त अवस्था होता है, एक क्या होता है आपका संयुक्त अवस्था होता है। अब मुक्त अवस्था के बारे में हम बात करें तो मुक्त अवस्था में क्या होता है कि वे तत्व या फिर वे धातु जो कम सक्रिय होते हैं, जो कम क्या होते हैं, कम सक्रिय होते हैं, तथा जिस पर जलवाष्प यानी जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अधातुओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था में पाया जाता है वैसे तत्व। इसको हम लोग स्वतंत्र अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, मुक्त का मतलब है स्वतंत्र, इसको स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले तत्व भी या फिर धातु कहते हैं। जैसे में आपका आ जाएगा सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब क्या हो जाएगा, मुक्त अवस्था में होता है। ये सब किसी चीज से अभिक्रिया करता है? नहीं करता। ना ही जल से अभिक्रिया करता है, ना ही पानी से अभिक्रिया करता है। और इसीलिए ये क्या होता है, सोना, चांदी, प्लेटिनम का उपयोग हम लोग किस चीज में करते हैं, आभूषण बनाने में। नाक कान वाली जो बनाता है ना, ये जो भी बनता है, नाक कान का जो बनता है ना, गहना जेवर, ये सब बनाने में यूज किसका करते हैं हम लोग, सोना चांदी प्लेटिनम का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यह जल से, पानी से, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसीलिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सोना का कोई चीज पहने हुए हैं, तो अगर शरीर से पसीना निकला उससे भी अभिक्रिया नहीं करेगा, ना ही पानी से करेगा, ना ही आग से जल्दी अभिक्रिया करेगा। तो इसी कारण से इसका उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं। और इसीलिए ये अपना चमक क्या होता है, काफी दिन तक रखे रहता है। ठीक है, अब दूसरा इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे यहाँ पर संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था यानी कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट क्या होता है इसमें कि वे तत्व या वे धातु जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, अधिक सक्रिय होते। क्या होता है, अधिक सक्रिय होते, तथा जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि का प्रभाव पड़ता है, वे प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे बाकी जितना सब बच गया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितना बच गया वो सब हो जाएगा। ठीक है, लीना, केरप्सस, फरियाद, ये सब हो गया आपका संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखित रूप से आपको समझाते हैं। तो आइए सभी लोग, तो आइए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर जो आपको समझाएंगे, क्या समझाएंगे, मुक्त अवस्था क्या होता है। पहले बताया है कि तत्व जो होता है प्राकृतिक में दो अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था, एक क्या होता है, संयुक्त अवस्था। यानी 118 तत्व होता है, ये सबको दो भाग में बांट दिया गया है यहाँ पर। तो मुक्त अवस्था में उसको रखा गया वे तत्व या धातु जो कम सक्रिय होते हैं, तथा जिस पर वायुमंडलीय जलवाष्प अर्थात कहने का मतलब जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अधातुओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसी को हम लोग स्वतंत्र अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये मुक्त अवस्था है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट भी बोलते हैं। फ्री स्टेट या मुक्त कहने का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। मुक्त मतलब क्या, मुक्ति मिल गया, स्वतंत्रता हो गया, और स्वतंत्र हो गया यानी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यही बात नहीं होगा, स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो जिस पर आज देखिए स्वतंत्र हो गया, उस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र कहने का मतलब क्या, उस पर कहीं से किसी तरह का बाउंडेशन है। जब हम लोग 200 साल रहे थे अंग्रेज के चंगुल में थे, तब उसका नियम चलता था हम लोग पर कि वो जो जैसा कहेगा वैसा करते थे। लेकिन जब हम लोग आज़ाद हुए तब क्या हुआ, उसका एक बात भी नहीं मान रहे थे। वो बोलेगा आम तो हम इमली बोल के चपला देंगे उसको, अंग्रेज लोग को। बहुत पहले की बात है, 2 साल पहले की बात होता था ये, जब हम लोग उसके गुलाम थे। तो वही मुक्त अवस्था में पाए जाने का मतलब है ये स्वतंत्र अवस्था में होता है। इस पर कहीं से किसी चीज़ से अभिक्रिया करबे नहीं करेगा, मुक्त है, इसको कोई नहीं कुछ कहने वाला है। और जैसे में हो जाएगा आपका सोना, चांदी एवं प्लेटिनम हो जाएगा। और अक्रिय गैस जितना होता है ना, हे, नी, अर्क, जेरन, ठीक है, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेरन, रेडन। समझे, थोड़ा फास्ट बोलते हैं। तो समझिए, सिंपल सी बात, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मिस आप सुनिए ध्यान से, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोना, चांदी, प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो आप लोग किताब की लिखी हुई भाषा को मत याद कीजिएगा, एकदम सुन करके अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, तब फिर विश्वास कीजिए, ऐसे करके बनाइएगा। ठीक है, यानी खुद अपना याद कीजिए। देखिए क्या होता है, सोना चांदी किसी से अभिक्रिया करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये स्वतंत्र है। इसको कोई कुछ कहेगा, न पानी इसको कुछ कह सकता है, न इसको कार्बन डाइऑक्साइड कुछ कह सकता है, न अधातु कुछ कह सकता है। ये चाहेगा जो मन सो करेगा। तो कभी सोना चाहेगा कि हम सुंदर हैं तो हम खराब हो जाएं,
कभी नहीं चाहेगा। इसलिए ये ना जल से अभिक्रिया करेगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, एकदम जैसे के तैसे रहेगा। अब काफ़ी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर चांदी का पायल खरीदे थे वो काला हो गया था। अरे बुढ़वा के 1000 का पायल देगा, एक 500 का देगा, तो तुम कहेगा 500 वाला ले लो सस्ता मिल रहा है, तो 500 वाला लेगा तो काला नहीं होगा, काला होगा पीलो हो जाएगा। तो वो सोना चांदी उसमें नहीं रहता है, कम मात्रा में रहता है, या फिर चांदी रह भी नहीं करेगा, ऊपर से खूब अच्छा दिखा कर देगा कि चांदी चांदी ले लो, लेकिन चांदी नहीं रहता है। बात समझ रहे हैं। कभी कभी सोना भी ऐसा देखने को मिलता है, तो सोना होता है ओरिजिनल होता है 24 कैरेट का, और डुप्लीकेट हम लोग को जो अभी जो ये कान और नाक का जो बनता है गहना जेवर, ये होता है 22 कैरेट होता है। उसमें 2 कैरेट कॉपर या फिर धातु मिलाया, तांबा मिलाया जाता है, तब जाके मजबूत होता है। और नहीं तो इतना तन्य होता है ना सोना, इतना तन्य मतलब क्या, इतना मतलब तानने की उसमें क्षमता होता है कि 1 नखमुन्नी बराबर, यानी 1 ग्राम सोना को लेकर के हम लोग 2 किलोमीटर तार बना देंगे। 2 किलोमीटर तार बताए थे ना कभी वीडियो में, याद है, तो बना सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ये सब मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखेंगे क्या संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा, तो उसमें क्या क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कंबाइंड स्टेट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा वाला बात पढ़ेंगे, क्या है संयुक्त अवस्था। और संयुक्त करने का मतलब कि संयुक्त मतलब क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, संयुक्त मतलब जुड़ रहा है, संयुक्त हो रहा है। तो वे तत्व या धातु जो अधिक सक्रिय होते हैं, क्या होता है, अधिक सक्रिय होगा। अधिक सक्रिय मतलब क्या, हमेशा एक्टिव रहेगा, कौन किधर से मिल जाएगा हम लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो अधिक सक्रिय होते तथा जिस पर वायुमंडलीय जलवाष्प यानी H2O, CO2 तथा अन्य धातुओं का प्रभाव पड़ता है वे प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और जैसे में एग्जाम्पल में ले लीजिए, आप लोग को बहुत कुछ याद होगा ना, क्या क्या ले सकते हैं, लीना के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। देखिए ऐसे लिखते हैं, समझ में आता है कि नहीं, एल्युमिनियम, Al से एल्युमिनियम, Mg से मैग्नीशियम, समझ रहे हैं ना। और Rb से रुबिडियम, K से पोटेशियम 19 होता है ना, Na से सोडियम, लिथियम। तो ये सब जितना बच गया ना मुक्त अवस्था के बाद, सब हो गया क्या चीज, संयुक्त अवस्था। क्या हो गया, कंबाइंड स्टेट हो गया। तो क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे मुक्त अवस्था वाला में से, जो कि हम पीछे बताएं, जिस पर खूब डिस्कस करके बताए हैं। इसी में से थोड़ा पूछ देगा कि संयुक्त अवस्था से आप क्या समझते हैं। क्या बताएगा, संयुक्त मतलब होता है जो जोड़ता है, अब किसी न किसी चीज से जुड़कर यानी अभिक्रिया कर लेगा। तो वे तत्व या धातु जो अधिक सक्रिय होते हैं तथा जिस पर वायुमंडलीय जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य धातुओं का प्रभाव पड़ता है, वे प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो भी होता है, कॉपर, तोपर, जिंक सब हो जाएगा। समझ गए। इस तरह से संयुक्त अवस्था आपका कंप्लीट होता है। अब जो देखेंगे आपका इंपोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, अर्थ क्रस्ट क्या होता है, यानी भू परपट्टी क्या है, और तब आपको खनिज अयस्क बताएंगे। खनिज अयस्क में अंतर पूछा जाता है। अब जो हम यहाँ पर देखिए आपको बताने वाले हैं, क्या बताएंगे, भू परपट्टी। क्या बताएंगे, अर्थ क्रस्ट। देखिए भू परपट्टी मतलब क्या, भू 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 परपट्टी यानी भूमि के परपट्टी, भूमि के ऊपर पट्टी, भू मतलब भूमि, पर मतलब ऊपर, पट्टी यानी भूमि के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग, भू परपट्टी। ठीक है, भू परपट्टी, भूमि के सबसे ऊपरी परत को भू परपट्टी कहते हैं, यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भू परपट्टी कहते हैं। अब पृथ्वी के अंदर कितना तत्व पाया जाता है, तत्व कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, समुद्र से प्राप्त करते हैं, नहीं तो पृथ्वी के अंदर से। ये हमको पढ़ाना था, पहले पढ़ाना था, क्या कहते हैं इसको, मुक्त अवस्था से पहले ये टॉपिक लाते, तो अभी भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए होंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, पृथ्वी के, बोलिए नहीं बोलिए, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, ऊपरी परत को भू परपट्टी कहते हैं, भू परपट्टी कहते हैं। ठीक है, राइटिंग थोड़ा फास्ट लिखते हैं। देखिए भू मतलब भूमि होता है, फिर से समझिए, अब परपट्टी मतलब भूमि के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भू परपट्टी कहते हैं। अब भू परपट्टी में तत्वों की पाए जाने, तत्व जो पाया जाता है, इसका प्रतिशत मात्रा हम यहाँ पर अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं तत्व में पाया जाता है, उस चीज़ को देखते हैं। क्या लिखेंगे, भू परपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशतता अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम। क्या होता है अवरोही मतलब, घटते क्रम, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में क्या होगा, ओ सियाल फेंकना के मांगा हा। ठीक है, ट्रिक है, ओ सियाल फेंकना के मांगा हा, ऑक्सीजन ओ सियाल फेंकना के मांगा
हाँ, दिख रहा है कि नहीं? उधर दिख रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन दिख रहा है ना? OCl फेंकना के मांगा है, हाइड्रोजन दिख रहा होगा। तो ये सब क्या होता है, आप घटते क्रम में सजाए, यानी प्रकृति में जो होता है, अब भूमि के अंदर सबसे अधिक, अभी अपने वायुमंडल में पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है मालूम है? ऑक्सीजन भूमि पर जो होता है ये 46% पाया जाता है। कितना परसेंट? 46.6% होता है। ठीक है। ये सिलिकॉन कितना परसेंट रहता है यहाँ पे? तो सिलिकॉन यहाँ पर जो है आपका लगभग 8% रहता है, 8.5%। ठीक है। एल्युमिनियम कितना रहता है यहाँ पर? ये सब भूमि के ऊपर पाया जाता है। ठीक है। एल्युमिनियम यहाँ पर देखिए, एल्युमिनियम 27% होता है। सिलिकॉन देखिए 27%, ये होता है 8%। ठीक है। लोहा होता है 5 दशमलव कुछ प्रतिशत होता है। ठीक है। इस तरह हाइड्रोजन जो होता है यहाँ पर लास्ट में ये 0.13% होता है, सबसे कम होता है। याद रखिएगा, भूपर्पटी में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? OCl, ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद सबसे कम क्या है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए ऑक्सीजन क्या है, धातु की अधातु? अधातु। तो ये तत्व है लेकिन अधातु है। पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब पूछेगा सबसे पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है आपका? एल्युमिनियम, क्योंकि ये क्या है आपका? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु बताए थे ना। तो अगर धातु पूछेगा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो एल्युमिनियम, उपधातु सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? तो सिलिकॉन। अगर सीधे कहेगा तत्व तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। 3 क्वेश्चन आपके मन में अभी आना चाहिए और एकदम तरह से अगर आप चाहते हैं कि याद हो गया है तो कॉपी में आप लोग लिख के दिखाइए। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो हमको कमेंट करके बताइए कि हमने लिख लिए, समझ गए, या फिर आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे आपके हमको लिख करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं। क्या लिखना है आपको? लिखना है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है? एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु क्या है? तो सिलिकॉन। तो इस तरह से आपका 3 टॉपिक यहाँ से हो गया है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ से चलते हैं कि आपको सीधे खनिज और यहाँ पर क्या होता है देखिए, इसको आप थोड़ा याद कैसे रखिएगा। हम आपको क्या बताएं? OCl फेंकना के मांगा। क्या बोले? OCl, अल मतलब एल्युमिनियम, फेंकना के मांगा। याद रखिएगा ना, लिख लीजिएगा ना, लिख लीजिए। ठीक है। OCl फेंकना के मांगा है। ये प्रकृति में पाए जाने वाला सब तत्व है। ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है, सबसे कम होता है आपका हाइड्रोजन। ये याद रखिएगा। ये से क्वेश्चन आपको काफ़ी कंपटीशन में पूछा जाता है, जी मेंस लेवल में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, पैरामेडिकल में अच्छे कंपटीशन में पूछा जाता है। इसलिए हमारा पढ़ाने का लेवल आपको पहले बताएं कि थोड़ा हाई लेवल है, थोड़ा मतलब आपको हर लेवल की तैयारी भी होता जाता है। ठीक है। आपका यहाँ टॉपिक आ चुका है खनिज, मिनरल्स क्या होता है। तो देखिए कितना आसान है खनिज, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तनी लॉजिक लगाइए, तनी दिमाग से सोचिए कि खनिज आखिर कहाँ से मिलता है। तो पहले अभी क्या बताया आपके? भूपर्पटी, यानी भूमि के ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पटी। अब भूमि के अंदर वाला क्या कहेंगे? भूमि के अंदर भूगर्भ कहेंगे। भूगर्भ यानी भूमि के अंदर। भूपर्पटी मतलब भूमि के ऊपर, और भूगर्भ मतलब भूमि के अंदर। तो भूमि के अंदर से, भूपर्पटी के अंदर पाए जाने वाले ठोस युक्त पदार्थ खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भूपर्पटी यानी भूमि के ऊपरी परत के अंदर, भूमि के ऊपरी परत के अंदर पाए जाने वाले ठोस युक्त पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब ठोस मतलब समझिए आप, ये मिट्टी के तेल कहिएगा धरती से निकलता है तो वो भी क्या कहते हैं? खनिज। ऐसा बात नहीं होता है। पेट्रोल भी धरती के अंदर से निकलता है तो वो क्या है? धातु नहीं है। यहाँ पढ़ रहे हैं कि ठोस युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठोस युक्त होना चाहिए, चाहे वो तब जाके होगा। ठीक है। ठोस युक्त पदार्थ खनिज कहलाते हैं। जैसे मिट्टी के कण हो गया, मिट्टी उट्टी भी हो गया धातु, मतलब खनिज ही हो जाता है। NaCl, CaCl इत्यादि, ये सब क्या हो गया आपका? ये सब आपका हो गया यहाँ पे खनिज हो गया। अब इसका कुछ टॉपिक, इसका पॉइंट याद रखना है, आपको अंतर में काम आएगा। ठीक है। कि इसमें अशुद्धियाँ अधिक होता है। अशुद्धियाँ क्या होता है? अधिक मात्रा में। सिंपल खनिज है, धरती सर से निकालेंगे, इसमें अशुद्धियाँ अधिक होगा। मिट्टी के कण होगा, कंकर पत्थर बालू गिट्टी सब होगा ना, होगा। इसमें धातु की मात्रा कम होगा। जब कचरा अधिक होगा तो धातु की मात्रा भी क्या होगा? ऑलरेडी कम ही हो जाएगा। और ये टॉपिक याद रखिएगा कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज क्या होता है? अयस्क नहीं होता है। अयस्क क्या होता है इस बात को अभी बताएंगे आपको। और एक बात याद रखिए, देखो भाई ये क्या कहते हैं, एक बात बताते हैं।
खनिज अयस्क मंत्र इस बार पूछा गया है, आप लोग सब ध्यान सुनिए। इस मतलब 2021 में पूछा गया है और आप लोग को सीधे पूछ देगा खनिज क्या है या अयस्क क्या है, तो इसलिए पढ़िए, लेकिन यहाँ से फिक्स कीजिए नंबर, तब 100 में 100 लाना है ना। प्लानिंग कीजिए 100 में 100, सोचिए मन में, सोचिए हम 100 में 100 लाएंगे। आज सोचबे नहीं करेगा तो कैसे आगे, इसलिए सब सोच के रखिए। आज सोचिएगा तो होगा, उसके पीछे लगेगा तो होगा ही। तो देखते हैं अभी हम लोग अयस्क के बारे में। प्रिय छात्रों, जैसे कि यहाँ पे खनिज आपको बता चुके हैं, और अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अयस्क यानी ओर्स पर, ठीक है। ओर्स पर आ चुके हैं और ओर्स यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या होता है खनिज अयस्क, क्योंकि अयस्क इंपोर्टेंट है, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे अब, ठीक है। देखिए वे खनिज जिसमें अधिक मात्रा में धातु पाया जाता है, धातु पाए जाते हैं तथा जिसे कम खर्च और आसानी से हम लोग प्राप्त कर लेंगे, उसको क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। अयस्क देखिए इतना सस्ता चीज है जिसको हम लोग ने बेसी खर्च लगेगा नहीं, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और सीधे सीधे हम लोग क्या होगा, बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। यानी जैसे कि आप लोग क्या होते हैं, यहाँ से पढ़ के जाइएगा क्या होगा, वहाँ बना हुआ खाना पीना मिल जाएगा, ना खर्चा लगेगा और न ही आपको मेहनत। जाइए सीधे हापट मतलब ठूस लीजिए, हाँ सोने चल जाइए ना। तो वे खनिज जिसमें अधिक मात्रा में धातु पाए जाते हैं तथा जिससे कम खर्च और आसानी से प्राप्त करेंगे, उसको हम लोग अयस्क कहेंगे। अयस्क में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर हेमेटाइट, बॉक्साइट, ईटीसी। देखिए अयस्क के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, हेमेटाइट का फॉर्मूला भी, बॉक्साइट का फॉर्मूला भी, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका टॉपिक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें अशुद्धियाँ कम होगा। अब सिंपल बात है कि अयस्क में क्या होगा, अशुद्धियाँ कम होगा, खनिज में अधिक, इसमें कम। इसमें धातु की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा। पहले ही पढ़े हैं जिसमें अधिक मात्रा में धातु होगा, तो इसमें धातु की मात्रा अधिक होगा। और क्या यहाँ तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। याद रखिएगा टॉपिक ऑब्जेक्टिव के लिए। अब यहाँ पर दिख रहा होगा ना, दिख रहा है ना यहाँ पे, इधर तक देखिए। अब अयस्क होता है कितने प्रकार का, सो देखिए अयस्क जो होता है कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अयस्क क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं। अयस्क क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के, दिख रहा है ना, कई प्रकार के होते हैं। पहला में क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्साइड अयस्क, पहला में क्या हो जाएगा आपका ऑक्साइड अयस्क, यही दिख रहा है। चलिए यहाँ पे आइए, ठीक है। यहाँ पे हम बताते हैं, इसको पहले राइट कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पे बताएंगे कि अयस्क के, यहाँ पर अयस्क के प्रकार होते हैं कई, ठीक है। अयस्क को समझिए, अयस्क के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। वही बात हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अयस्क के कई प्रकार होते हैं। क्या होता है, कई प्रकार का मतलब कि 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है। कई प्रकार होते हैं। अब पहला हम देखिए आ जाएगा आपका ऑक्साइड अयस्क, क्या आ जाएगा आपका ऑक्साइड अयस्क आ जाएगा, ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क कहने का मतलब पहचान लीजिएगा, लास्ट में जो अयस्क होगा उसके लास्ट में क्या लगल रहेगा, ओ। ऑक्साइड अयस्क कहने का मतलब लास्ट में क्या लगल रहेगा, ओ। जैसे में समझिए Fe2O3, ये कौन सा अयस्क है, ऑक्साइड, ठीक है। PbO कौन सा है, ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ZnO जिंक ऑक्साइड, ओ आ गया, इसका मतलब कौन सा अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क है। कौन सा अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क। और दूसरा इंपोर्टेंट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, सल्फाइड अयस्क। क्या पूछा जाएगा, सल्फाइड अयस्क, ठीक है। तो इसको याद रखना, लास्ट में क्या होगा, एस, सल्फाइड। तो ZnS होगा लास्ट में, PbS होगा, और क्या होगा, PbS होगा, और क्या होगा, ZnS PbS, और HgS होगा, जिसको सिंदूर भी बोलते हैं। लास्ट में देखेंगे S है तो समझ जाएंगे कैसा है अयस्क, सल्फाइड अयस्क है। और तीसरा इंपोर्टेंट होता है कार्बोनेट अयस्क, हम जो भी इंपोर्टेंट है वही लिखा रहे हैं, कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क कहने का अर्थ क्या, कि लास्ट में होगा CO3, कार्बोनेट, ZnCO3, ठीक है, CaCO3 इत्यादि, ETC, ये सब क्या हो गया, ये कार्बोनेट अयस्क है, ठीक है। इसके बाद भी होता है, कार्बोनेट अयस्क के बाद भी आपका होता है हैलाइड अयस्क होता है, ठीक है। हैलाइड अयस्क, हैलाइड अयस्क, हैलाइड अयस्क कहने का मतलब देखिए, हैलाइड में जो आता है आपका फिर कल बढ़ाता था, सब आ जाता है, ठीक है, ये सब आ जाता है, अर्थात जिसके लास्ट में ये सब आ जाएगा वो सब आपका क्या हो जाएगा, हैलाइड अयस्क हो जाएगा। जैसे एक फॉर्मूला होता है Na2AlF6 होता है, ठीक है, क्रायोलाइड का सूत्र होता है, Na2AlF3 या F6 होता है, Na2AlF6 होता है, ऐसा ही फॉर्मूला होता है। इस पर थोड़ा डाउट है, यहाँ पे Al3F6 होता है, ठीक है, हैलाइड अयस्क होता है। तो इस तरह से ज़्यादा इंपोर्टेंट आपका यही 3 वो है, ठीक है। सब कुछ भूल जाएगा, इस 3 वो को याद रखिएगा, ठीक है। खाना भूल जाएगा, इसको याद रखिएगा, तीनों को।
ठीक है, खाना तो खा लीजिएगा 2-3 दिन बाद भी, लेकिन इसको याद रखिएगा 3 बुक। तो इस तरह से यहाँ पर टॉपिक हम एंड करते हैं। आपका अगला टॉपिक आएगा, उसमें धातु कर्म से स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको गैंग, फ्लक्स, अधात्री, धातुमल ये सब बताएंगे। और इतना ईजी बताएंगे, इतना ईजी भाषा है ना कि एक बार पढ़िए याद हो जाएगा। अब सिंपल है, कहेगा मैट्रिक्स क्या होता है, तो अयस्क अशुद्धियाँ को मैट्रिक्स कहते हैं, बस हो गया, इसी को गैंग कहते हैं। तो इस तरह से वो टॉपिक आपको अगले वीडियो में आएगा। अगर इस वीडियो पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो, तब तक के लिए सभी लोग को टाटा बाय बाय।